नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात शुभेंदु अधिकारी, अनअपोलोजिक हिंदू। यह कहा जाए कि शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से मियां मुस्लिम, अब सबका साथ सबका विकास, सर्वधर्म बड़ा पाव और लहसुन आगे वाला आप जोड़ लीजिएगा, इन सब की बत्ती बना दी है। और इन सब की बत्ती बनाकर क्लियर कट कह दिया है कि भाई जो हमारे साथ है और जिसने हमको वोट दिया है, केवल उसका साथ है। जरा पहले शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और शुभेंदु अधिकारी की यह बात कितनी अहम है। और इस देश में हेमंत विश्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, और अब शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कितनी बेहतरीन और कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। और जिसको सुनने के लिए वाकई हिंदू, राष्ट्रवादी, सनातनी लालायित था, परेशान था कि भाई कोई तो इस बात को कहे। हेमंता के बाद, योगी के बाद तो तीसरा एक व्यक्ति निकल कर आया। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, जब आप उसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, अपनी पहुंच, अपना आशीर्वाद वहां दे। लेकिन सबसे पहले जरा एक वीडियो देखते हैं शुभेंदु अधिकारी का। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी ने जो बड़ी बात बोली है कि जो मेरे साथ, मैं उनके साथ। और शुभेंदु अधिकारी की एक बाइट बड़ी वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब भवानीपुर में और नंदीग्राम में उनको गोल टोपी का वोट नहीं मिला, गोल टोपी का वोट टीएमसी को मिला है। तो जब गोल टोपी का वोट ही नहीं मिला तो वो उस वार्ड में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने वाले हैं। यानी कि हिंदुओं के वोट से बीजेपी बंगाल जीती है, और हिंदुओं के वोट से बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई है, तो वो केवल हिंदुओं की अब बात सुनेंगे। ये दरअसल गोल टोपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल अब जब जब से बीजेपी जीती है, पूरे बंगाल में केवल जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, और मतलब हिंदुत्व का, सनातन का गुणगान हो रहा है। जरा एक और मैं चाहता हूं कि आप देखिए, नवदा एक जगह है जो सरकारी कर्मचारी जहां पर बंगाल के रहते हैं, दरअसल वो किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जरा इसको देखिए। यानी कि इन सरकारी अधिकारी भी, यानी कि सरकारी कर्मचारी भी अच्छा, एक और आंकड़ा मैं बताऊं, दरअसल 10 में से 9 हिंदुओं ने बीजेपी को बंगाल में वोट किया है, और वो क्लियर कट वोट है। और वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट है। और ये परिवर्तन आपने बंगाल में देख लिया। बंगाल में दरअसल किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी, स्वामिक भट्टाचार्य हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, दरअसल किस तरीके से समय का पहिया घूमा है और बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा गया है दरअसल। और शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से सर्वधर्म बड़ा पाव की बत्ती बनाकर गोल टोपी के स्थान विशेष में घुसा दी है। और अब
जितना भी बंगाल है, दरअसल वो शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहा। और ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं, दरअसल बीजेपी की जीत और टीएमसी के हार के बाद ये अवैध बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, जरा ये भी देखा जाए। अवैध बांग्लादेशी जो पिछले ममता के शासन काल में, टीएमसी के शासन काल में, कांग्रेस के शासन काल में, 71 से पहले, 71 में तो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था बांग्लादेश में, लेकिन ये जो गोल टोपी का तो कोई नरसंहार हुआ नहीं। लेकिन ये गोल टोपी क्यों भारत में आकर बसता रहा? भारत में अवैध तरीके से इसने इंक्रोचमेंट किया। आप तमाम वो वीडियोस, आपको पता है कि कलकत्ता रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़ी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की झोपड़ी थी, जहां वो रहते थे, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसको खाली नहीं कराया गया। महज 2 घंटे के अंदर वो तमाम अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की झोपड़ी का केस हो गया, यानी कि उसको खाली कर दिया गया। आसनसोल में एक मंदिर जो ममता सरकार ने बंद किया हुआ था, और ममता सरकार ने उस मंदिर को इसलिए खोलने से मना कर दिया था क्योंकि वहां पर गोल टोपी बहुत भारी मात्रा में रहते हैं। वहां पर मात्र आधे घंटे के अंदर उस मंदिर को बीजेपी के झुंड नेताओं ने, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने मात्र आधे घंटे के अंदर खोल दिया। उस मंदिर में झाड़ू पोछा किया और उस मंदिर को वापस पूजा के लायक बना दिया। तो ये जो चर्निंग है, बंगाल की सोई हुई जनता, बंगाल का सोया हुआ हिंदू, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण रखता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मांगता है और जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है, दरअसल उसने बंगाल में खेल ही नहीं किया, बल्कि सोए हुए हिंदुओं को गोल टोपी की सच्चाई भी बता दी। वो बात अलग है कि 81 सीटों पर, तकरीबन 81 सीटों पर ममता बनर्जी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 208 सीटों पर बीजेपी की जीत बहुत बड़ी एक मैसेज को दे रहा है, और ये मैसेज वाकई बहुत बड़ा है। और आने वाली सरकार किस तरीके से पॉलिटिकल, या कहा जाए कि ये जो सर्वधर्म बड़ा पाओ, गोल टोपी को भी खुश करो, हिंदुओं को साइडलाइन करो और बहुसंख्यक को प्रताड़ित करो, अल्पसंख्यक को बाप बना कर रखो, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जीजा और साले की तरह रखो। तो ये जो पश्चिम बांग्लादेशी पिछले 15 साल में रहा वो, लेकिन पिछले 15 साल में ये जो फिलॉसफी, ये जो आइडियोलॉजी और जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया बंगालियों का, हिंदुओं का, राष्ट्रवादियों का, वो अब आने वाली सरकार बाद में बदलेगी। जनता अब सड़कों पर है और जनता इसे बदल रही है, और टीएमसी की वाकई टीएमसी हो गई है महाराज। एक मैं कमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप ये टीएमसी की टीएमसी मत कहा करो, लेकिन ये दरअसल सच्चाई है, टीएमसी की टीएमसी हो गई। खैर, बहरहाल शुभेंदु अधिकारी को बहुत शुभकामनाएं, आने वाली सरकार को बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से राष्ट्रहित में वो कार्य करते रहे, ऐसा मेरा बारंबार उनसे निवेदन है। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरा रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर आप उसे अपना आशीष दें, आप जरूर वहां जाएं और आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय